हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सिटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 30 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो मानसून शब्द कौन सी भाषा के शब्द से बना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी जर्मन भाषा, ऑप्शन 3 अरबी भाषा, ऑप्शन 4 अंग्रेजी भाषा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे ही सभी प्रश्न कई किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और आगे भी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिटी एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 मानसून है। तो दोस्तों जब मानसून होता है उस समय किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्थायी हवाएं। तो दोस्तों मानसून के समय स्थायी हवाएं तो चलती नहीं हैं, जिस तरह मौसम होता है जिस दिशा में उस दिशा से हवाएं चलती हैं। और ऑप्शन 2 है मौसमी हवाएं, ऑप्शन 3 व्यापारिक पवनें, ऑप्शन 4 स्थानीय पवनें। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मानसून के समय मौसमी हवाएं चलती हैं। ठीक है, जिस तरह मानसून होता है उस तरफ से हवाएं आती हैं। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी हवाएं। ठीक है, और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो दोस्तों अभी जो हिमालय पर्वत हैं उसके स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 लाल सागर, ऑप्शन 3 टेथिस सागर, ऑप्शन 2 अरब सागर, ऑप्शन 4 अमृत सागर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो हैं अलग अलग इसीलिए दे रखे हैं क्योंकि इनमें से आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय अलग अलग तरह से ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार अपना जो सही आंसर है उसी को चुनना है। ठीक है, तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा हिमालय के स्थान पर। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, टेथिस सागर विद्यमान था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो अपना भारत देश कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, ऑप्शन 2 6 प्राकृतिक प्रदेशों में, ऑप्शन 3 7 प्राकृतिक प्रदेशों में, ऑप्शन 4 है 8 प्राकृतिक प्रदेशों में। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत देश जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विद्यमान यानी कि विभाजित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल 4 प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। तो मेघालय का नाम किसके द्वारा सुझाया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 SP चटर्जी द्वारा, ऑप्शन 2 DN वाडिया द्वारा, ऑप्शन 3 OHP स्पेट द्वारा, ऑप्शन 4 है RL सिंह द्वारा। तो इन चार ऑप्शन में से अपना सही आंसर हो जाएगा मेघालय जो कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है यह राज्य, इसका नाम सुझाया गया था ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HSP चटर्जी द्वारा इसका नाम सुझाया गया था।
तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36, टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? तो टोडा जनजाति का आवास स्थल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन 2 अरावली श्रेणी, ऑप्शन 3 नीलगिरी श्रेणी, ऑप्शन 4 कैमूर श्रेणी। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति का आवास स्थल ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है जेल प्रहरी परीक्षा 20/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर दिनांक भी दे रखे हैं, आप चाहे तो इसका पेपर भी देख सकते हैं जिसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसके जेल प्रहरी एग्ज़ाम जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था और इसकी दिनांक थी 20/10/2018। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है। तो हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 यह वर्ष भर बहती है, ऑप्शन 2 खंडित प्रवाह रहता है, ऑप्शन 3 अंत में सभी बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं, ऑप्शन 4 दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत की नदियों की जो विशेषता है या विशेषता ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वर्ष भर बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इसे एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है और हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सीटी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, इसलिए हम कहते हैं कि बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में देखने को मिला था और ये जो एग्ज़ाम है 24/5/2014 को हुआ था, जिस एग्ज़ाम में देखने को ये प्रश्न मिला था। ठीक है, और आप चाहे तो 2014 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था उस पेपर को भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इन प्रश्नों में से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सप्त नदी, ऑप्शन 2 भागीरथी, ऑप्शन 3 सावित्री, ऑप्शन 4 भद्रावती। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के साथ में जितने भी हम प्रश्न करते हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो दोस्तों भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें डुबकी लगाने पर यानी कि उस नदी में स्नान करने पर आत्मा की शुद्धि, जितने भी पाप होते हैं वो सभी धुल जाते हैं, ऐसी उस नदी के बारे में कहा जाता है। तो ये नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 यमुना नदी, ऑप्शन 2 गंगा नदी, ऑप्शन 4 कृष्णा नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग अलग हैं लेकिन अपना आंसर सेम रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा भारत की यह नदी है गंगा नदी। इसमें डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि का विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है और जो सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
और इसका भी आप पेपर देख सकते हैं 14/7/2018 का, ठीक है। दिनांक भी है, आप चाहे तो इसका पेपर भी देख सकते हैं। और हम इस चैनल पर आपको एक क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन एग्ज़ाम के प्रश्नों का मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, तो भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पर मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 देवप्रयाग में, ऑप्शन 2 विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन 3 कर्णप्रयाग में, ऑप्शन 4 रुद्रप्रयाग में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा से आंसर हो जाएगा भागीरथी जो है अलकनंदा में देवप्रयाग से मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और इन प्रश्नों का अगर आप चाहे तो पेपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डेट भी दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और हमने ऐसे 10-10 प्रश्नों की 4 क्लास की हैं, ठीक है। हम 10-10 प्रश्नों की 4 क्लास की हैं और 4 क्लास में 10 प्रश्न हैं। टोटल मिला करके 40 प्रश्न हो चुके हैं और ऐसा मान लीजिए कि एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 40 प्रश्न कर चुके हैं और इन 40 में से कम आप 20 प्रश्न या 10 प्रश्न ऐसे मान लीजिए जिसमें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं और वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।